अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज पे सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज में फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। तो जो दो फोर्सेस हैं जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी जिस पे वो एक्ट कर रही हैं वो क्या होगी, क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जब जो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ प्रोड्यूस होगा कपल। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ द फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर 2, 3, 4 या एनी नंबर। तो हेड टू टेल रूल से हम कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? हमने स्टडी किया था दो फोर्सेस का ना, लेकिन हम हेड टू टेल रूल से जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस हों उनको हम ऐड कर सकते हैं। सो आर डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एनी नंबर। The number of perpendicular components of force are 1, 2, 3, 4। तो जो perpendicular हमारे पास components होते हैं फोर्स के, कितने हम फोर्स को कितने components में हमने रिजॉल्व किया था? 2 components में। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ठीक है, ये सेकंड जो है करेक्ट वन है। 4.1 is a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be 4 Newton, 5 Newton, 7, 8.7 Newton। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू 10 है और एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स में बनाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल बाय टू F ऑफ x इज इक्वल टू F ऑफ cos थीटा। cos थीटा में हम थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे, फोर्स 10 न्यूटन, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.7 न्यूटन। तो ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट। नेक्स्ट इज अ कपल इज फॉर्म बाय टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन या टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो कपल के लिए हमारे पास क्या है? ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, दैट इज टू फोर्सेस that are equal, opposite and that are not in the same line. Next is a body is in equilibrium when its acceleration is uniform, speed is uniform, speed and acceleration are uniform, acceleration is 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सो हमारा जो डी ऑप्शन है acceleration is 0, ये करेक्ट ऑप्शन है। 6-7 question is MCQs is a body is in neutral equilibrium when its center of gravity is at its highest position, हाई पोजीशन पे होगा, as its lowest position या lowest position पे होगा, keep its height if displaced, या फिर हम उसकी हाइट को डिस्प्लेस करेंगे, is situated at its bottom। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगी? ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, ना वो लोएस्ट पे होगी, ना वो बॉटम पे होगी। वो क्या होगी? कीप इट्स हाइट इफ इट्स डिस्प्लेड, यानी उसकी हाइट जो है वो वही रहेगी। ठीक है, अगर उसको हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। सो इट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 7 है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर स्पीड, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो रेसिंग कार्स की बेसिकली क्या की जाती है? उनकी ग्रेविटी को लोअर किया जाता है। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो है करेक्ट, लोअरिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी।